भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। जिस प्रकार राष्ट्रीय एकात्मता के एक पुरोधा रहे और उन्होंने चारों पीठों में, चारों दिशाओं में चारों पीठों की स्थापना की और पूरे देश को बांधने का प्रयास किया। यह तो बात राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में हुई, किंतु मानवता की दृष्टि से उन्होंने अद्वैत की प्रतिष्ठा जो की, सर्वात्म भाव जो सबके सामने रखा, वह हमारे देश के लिए और आज की मानवता के लिए एक बहुत बड़ा संबल है। उन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि सभी में एक चैतन्य विराजमान है और इसलिए हम लोग कृत्रिम रीति से इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं, हम अंतरंग में एक ही है। और इस बात को उन्होंने अपने जीवन में प्रतिष्ठापित किया, प्रचारित किया। उनके इसी संदेश को लेकर के और हम लोग हमारे देश और मानवता का भी अत्यंत बड़ा कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। सभी प्रकार के भेद, इन भेदों से अतीत होकर के हम सब में एकात्मता का अनुभव कर सकते हैं। इस एकात्मता को भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने सबके सामने बड़ी प्रखरता के साथ रखा और इसीलिए वे संपूर्ण विश्व में आज अद्वैत के प्रतिष्ठापक के रूप में माने जाते हैं। उन्हीं भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का जो वाङ्मय है, उस वाङ्मय का अध्ययन अच्छी तरह से किया जाए और उनके वाङ्मय के आधार से इसी प्रकार एकात्मता का भाव, सर्वात्म भाव यह समाज में प्रतिष्ठित हो, इस दृष्टि को लेकर के पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक संकल्पना की कि अयोध्या जी में श्री शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद की स्थापना की जाए। यहाँ पर मठों के अपने अपने नियम हैं। मठ जो संचालित होते हैं, अनेक पीठ जो संचालित होते हैं, उनके अपने अपने नियम हैं। उनके नियमों से अतीत हम लोग वाङ्मय को आधार बना करके, साहित्य को आधार बना करके, साहित्य के अध्ययन अध्यापन को, पठन पाठन को, यानी विचार को, किमौषधं तत्र विचार एव, भगवान आचार्य ने भी ये कहा है कि विचार ही औषधि है। हम उनके विचारों को आत्मसात करने का और लोगों में प्रचारित करने का प्रयास करें, उसका अनुसंधान करने का प्रयास करें, अगली पीढ़ी को वे प्रदान करने का प्रयास करें। इस दृष्टि से काशी में एक भगवान आदि शंकराचार्य के नाम से मंडित श्री आदि शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद के माध्यम से आचार्य जी का एक केंद्रीय स्थान बने, जिस स्थान में निश्चित रूप से एक उनका मंदिर भी हो, उसके साथ साथ मंदिर की प्रधानता न हो करके वहाँ पर ग्रंथागार, अनुसंधान विभाग और प्रशिक्षण विभाग, वेदांत के ग्रंथों का प्रशिक्षण होना चाहिए। वेदांत के ग्रंथों को और उनकी महत्ता को समझने के लिए अन्य मतों के, अन्य संप्रदायों की भी वहाँ पर अध्ययन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अन्य संप्रदायों को भी समझ नहीं लेते तब तक समन्वय की भूमिका निर्माण नहीं होती है। और इसलिए इस प्रकार एक दार्शनिक आधार पृष्ठभूमि वाला वाङ्मय का पीठ वहाँ पर साकार होने जा रहा है अयोध्या जी में। हम लोग एक बात कहते आए हैं कि चूंकि मैं अयोध्या जी में भगवान श्री राम मंदिर के कोषाध्यक्ष के रूप में सेवा में लगा दिया गया हूँ, तो मुझे यह भी बार बार कहना पड़ता है और जो हम लोगों की भूमिका है कि वी वांट टू मेक अयोध्या द कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सारे संसार की सांस्कृतिक राजधानी अयोध्या बन जाए, इस प्रकार उसका विकास हम करना चाहते हैं। तो जब ये सांस्कृतिक राजधानी बननी है तो उसमें भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के साहित्य का भी अध्ययन होने का एक केंद्र होना चाहिए। और निश्चित रूप से यह केंद्र हमारे प्राचीन जीवन मूल्य, हमारी प्राचीन सारी वाङ्मय संपदा
उसके साथ साथ आधुनिक व्यवस्थाएं, इनको साथ में लेकर के चलने वाला होना चाहिए, ताकि वहां पर प्रशिक्षित जो युवक होंगे वे सभी प्रकार के इन दार्शनिक मतों को जानेंगे, सर्वात्म भाव का अंतःकरण में विचार रखेंगे, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति भेद, इस प्रकार का कोई भाव वहां पर अध्ययन करने वाला नहीं रखेगा। इसका हम स्वयं विचार करते हैं और इस प्रकार सर्वात्म भाव को लेकर के, एकात्मता को लेकर के जब ऐसे वहां से साधु, सन्यासी, गृहस्थ और सभी प्रकार के कार्यकर्ता निकलेंगे तो अपने आप देश में अद्वैत का, एकात्मता का, सर्वात्म भाव का प्रचार होगा, प्रकाश निर्माण होगा और यही शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। हम बाहर की थोपी हुई शांति, हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारे वेश अलग हैं, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारे पथ, संप्रदाय, मत ये अलग हैं, हमारी उपासना पद्धतियां अलग अलग हैं। यह सब होने पर भी हमारे भीतर का आत्म तत्व एक है। यह मूलभूत जो एकात्मता है, इसको प्रतिष्ठित करने के कारण बाहर का हम लोग जो जितना भी भेद है, इन भेदों को भुला देते हैं और एक बेसिक यूनिटी हम लोगों के भीतर निर्माण होती है। यह भाव निर्माण होना चाहिए, ये इसका मूल उद्देश्य है। उस दृष्टि से उसका अध्ययन होना चाहिए। फिर अध्ययन होना है तो उसके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए और इन व्यवस्थाओं का जब उपयोग करके वहां पर उत्तम विद्वान होंगे तो उनको बाहर जाकर के इन मतों को प्रचारित भी करना चाहिए। और इस प्रकार का जब कार्य हम लोगों को करना है तो वहां पर जो हम लोग ग्रंथागार बनाएंगे, उस ग्रंथागार में वेदांत के साथ साथ अन्य मतों का भी अध्ययन होना चाहिए। ये सारी परिकल्पनाएं लेकर के पूज्य आचार्य जी यहाँ पर विराजे हैं और हमें ये सब कुछ इतना अच्छा लगता है कि अपने आप इसमें से सनातन धर्म को ही नहीं तो भारत की एकात्मता को और मानवता के कल्याण को प्रकाश मिलेगा। भगवान आदि शंकराचार्य मानवता के कल्याण चिंतक है। भारत का हर चिंतक इसी प्रकार का रहा है और उन्हें इस प्रकार अयोध्या जी की इस पावन भूमि में एक श्री शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद के रूप में स्थान मिलकर के जो प्रकाश निर्माण होगा, वह सबके लिए कल्याणकारी होगा।